क्रिस में प्रिय माता पिताओं, भाई बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज के इस समाचार में हम सुनेंगे, प्रभु हमें बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य किसका रहेगा। अन्य शब्दों में प्रभु हमें आशीर्वचन प्रदान करते हैं। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें ये याद दिलाता है कि स्वर्ग का राज का वास्तव में हकदार कौन है, और अगर आपको स्वर्ग का राज विरासत में मिलना है तो आपको किस प्रकार कार्य करना पड़ेगा। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु हमें याद दिलाते हैं, धन्य है जो दरिद्र है, धन्य है जो भूखे हैं, धन्य है जो रोते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप इस जीवन में रोते हैं, अगर आप इस जीवन में भूखे हैं, और अगर आप इस जीवन में दरिद्र हैं, तो प्रभु आपको स्वर्ग का राज्य प्रदान करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप प्रभु के वचन के लिए भूखे हैं, अगर आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए प्यासे हैं, या प्रभु की राह को समझने के लिए, प्रभु मुझसे किस प्रकार का जीवन चाहता है वो समझने के लिए अगर आपके दिल में एक भूख है, तो आपको तृप्त किए जाएंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं धनवान और लाजरुस का दृष्टांत, या उस अमीर व्यक्ति और उस लाजरुस का दृष्टांत हम पढ़ते हैं, जहां पर उस धनवान इस संसार के मोह माया में अपने धन का सदुपयोग ना करते हुए ईश्वर द्वारा प्रदत्त उन अशरफियों का सदुपयोग ना करते हुए वे अपना जीवन को बिताते हैं। हम पढ़ते हैं संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्याएं 19 से लेकर उस अमीर व्यक्ति के बारे में, और जब वह मर जाते हैं किस प्रकार उनके लिए नरक की यातनाओं को सहना पड़ता है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार हमें याद दिलाते हैं, मानव पुत्र के नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे। ये भी आज का सुसमाचार हमें याद दिलाते हैं, और तुम्हें बहिष्कार करेंगे और तुम्हें अपमान करेंगे। प्रभु हमें वादा दिखाते हैं, अगर लोग तुम्हें प्रभु पर भरोसा रखने के कारण अपमान करते हैं, बहिष्कार करते हैं और तुमसे अगर बैर करते हैं, तो अपने आप को धन्य समझो, क्योंकि आप प्रभु की राह में अग्रसर हो रहे हैं, प्रभु की रास्ते को आप चुने हैं, और प्रभु आपको आशीष प्रदान करेगा। संत पौलुस तिमोथी को लिखे हुए दूसरे पत्र के अध्याय 3 और पद संख्याएं 12 में हम पढ़ते हैं, जो लोग मसीह के शिष्य बनकर भक्तिपूर्वक जीवन बिताना चाहेंगे, उन सबको अत्याचार सहना पड़ेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आप मसीही जीवन जीना चाहोगे तो आपको अपमान, अत्याचार सहना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे, इन दिनों कोरोना वायरस ने हमारे ऊपर तांडव मचा रखा है, हम रो रहे हैं हमारे जीवन के लिए या प्रभु को महिमान्वित करने के लिए। हम भूखे हैं वैक्सीन के लिए या प्रभु के वचन के लिए। हम कई बार प्रभु को कोसते हुए भी सोचे हैं, उन क्षणों के लिए हम प्रभु से माफी मांगे। अगर हम राह प्रभु से भटके हैं तो वापस आने का प्रयास करें। हम जानते हैं अगर रेल की पटरी 1 इंच भी, एक जरा सा सूत भी बदल जाते हैं तो कितनी बड़ी हादसा हो जाती है। उसी प्रकार हमारे निजी जीवन में भी कई सारे हादसे आ सकते हैं। हम अगर प्रभु से हमारे लक्ष्य को हटाएंगे, तो अगर हमारे निशान, हमारा लक्ष्य प्रभु है, तो हम सही राह पर, सही मंजिल पर पहुंचेंगे। और प्रभु के वचन के लिए अगर हम भूखे और प्यासे हैं तो प्रभु हमें तृप्त करेंगे। हमें मालूम है आज माता कलसिया संत अल्फोंसा का पर्व मनाती है,
और संत अल्फोंसा ने भी यही किया। प्रभु पर अपना निशान रखते हुए, प्रभु की ओर अग्रसर करते हुए वे अपने जीवन को जिए और अपने दुख तकलीफों में प्रभु का चेहरा को देखने के लिए उन्होंने चेष्टा की। और जिस प्रकार वचन में हम पढ़ते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता तब तक वह फल नहीं देता। अन्य शब्दों में, अगर उस गेहूं के दाना गलने से डरता तो उनमें से फल या नए अंकुर फूटकर नहीं निकलते। जब तक अपने जीवन में दुख और तकलीफ और समस्याएं नहीं आते हैं तब तक हम प्रभु के राह को भूल जाते हैं। उस लाजरस के बांदी, जब वो लाजरस इस धरती पर नरक की यातनाएं सह रहे थे, तब उस धनवान व्यक्ति अपने ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे थे। और जिस प्रकार का सुसमाचार पढ़ते हैं, धनी है वे लोग जो दरिद्र है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आपके पास पैसा नहीं है, आपको रोगों से मुक्ति लेने के लिए या आपके पास इलाज करने के लिए पैसा नहीं है, तो आप प्रभु की ओर अग्रसर होते हैं और प्रभु वहां पर आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप धनवान हो तो भी आप प्रभु की ओर अग्रसर करो, अगर आप दरिद्र है तो भी आप प्रभु की ओर अग्रसर करो। जब आप अपनी जो ध्यान है वो प्रभु से हटाएंगे तो आपको नष्ट होना पड़ेगा, आपके जीवन नष्ट हो जाएंगे, आपका स्वर्ग राज्य नष्ट हो जाएगा और आपके हाथ में जो कुछ है वो बिना कोई काम का रहेगा। चाहे दुनिया का सबसे बड़ा श्रेष्ठ राज्य हो, इस कोविड महामारी ने हिला के रखा है। कई सारे लोग प्रभु की ओर अभी अग्रसित हो रहे हैं। अब तक जो अपने पैसे पर विश्वास करता था, अब तक जो अपनी तकनीकी ज्ञान पर विश्वास करता था, वह अब प्रभु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं, प्रभु की राह पर चल रहे हैं। इसलिए आज का सुसमाचार हमें याद दिलाते हैं कि तुम धन्य हो, क्योंकि तुम दरिद्र हैं और प्रभु को तुम खोजते हैं, और तुम दुखी है और तुम्हारे दुख में भी तुम प्रभु की राह को देख रहे हैं। तुम रोते और विलाप करते हुए भी प्रभु की राह देख रहे हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस विभिन्न परिस्थिति में भी प्रभु को याद करने के लिए और अपने दुख दर्द और तकलीफ के बीच में भी प्रभु को महिमान्वित करने के लिए हम कोशिश करें, ताकि ईश्वर का अनुग्रह हमारे बीच में रहे और एक दूसरे के बीच में हम प्रभु को बांट सके। आप सबों को जय यीशु।